जी हाँ, ये जेवर मेरे हैं। ये जेवर तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचे? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप मेरी नौकरानी को ढूंढिए जिसने इस आदमी के कहने से मेरे जेवर चुराए हैं। रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच हो सकते हो। क्या बकती हो तुम? देखो रूपा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। चुप रहो धोखेबाज, मक्कार। अब मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो गई है। तुमने दौलत के लालच में एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी, माँ से उसके बच्चे को छीन लिया। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? जो तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया। बीवी? उस बेचारी ने तो दुनिया छोड़ दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब झूठ है, बकवास है। रूपा, तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा, तो क्या ये भी झूठ है कि तुम जेवरों को बेचकर उमा से शादी करने वाले थे? रूपा! इंस्पेक्टर, इस आदमी को यहाँ से ले जाइए। हवलदार, ले चलो। चलो। मास्टर! छुटके! अनिल चाचा, मेरे मास्टर को पुलिस क्यों ले जा रही है? अपनी मम्मी से जाके पूछ। मम्मी? खबरदार जो मुझे मम्मी कहा, चला जाए यहाँ से और फिर कभी यहाँ मत आना। मास्टर, मास्टर। कौन? तुम फिर आ गए? मैं मास्टर की मौसी हूँ। ये लोग मेरे साथ आए। किस लिए? तुमको समझाने के लिए, तुमको बताने के लिए कि तुमने देवता जैसे आदमी पर चोरी का आरोप लगाकर कितनी बड़ी भूल की। मैं इस धोखेबाज का नाम तक नहीं सुनना चाहती। अगर भगवान भी मेरे सामने आकर कह दे कि मास्टर ने किसी को धोखा दिया है, तो मैं भगवान को भी मानना छोड़ दूंगी, लेकिन मास्टर को कभी गलत नहीं समझूंगी। मैंने उसे गोद में खिलाया है, बेटे की तरह पाला है। तुम कैसी औरत हो, इतने दिन उसके साथ रह के उसे नहीं समझ सकी? रिश्ते को हर आदमी नहीं पहचान सकता मौसी। मास्टर क्या है मेम साहब, ये हम तीनों से पूछिए। हमें ना अपने माँ बाप का पता है, ना अपने धर्म का। मास्टर ने हमें इंसान बनाया, वरना या तो हम चोर डाकू बन गए होते या रास्ते पर भीख मांगते फिरते। हमारी बेकारी में अगर एक रोटी हुई तो मास्टर ने हमारे साथ बांट के खाई। मेम साहब, मास्टर के एक इशारे पे अपन जान भी दे सकता है। इनकी बात तो छोड़ो, बस्ती में जाके पूछो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिस पर मास्टर के उपकार नहीं है। वो किसी का कुछ भी नहीं है, फिर भी सबका सब कुछ है। ऐसा आदमी तुमको धोखा देगा? अरे तुम्हारे रागे चुराएगा? छी छी, ऐसी बात सोचना भी पाप। इसका मतलब है कि आप लोग जानते नहीं कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और इस बच्चे को उससे छीना। बीवी? बच्चा? ये क्या बोल रही हो तुम? मास्टर शादी करता और अपने मौसी को नहीं बताता, तो फिर ये किसका बच्चा है? ये तो भगवान ही जाने। ट्रक में छोड़ गया था कोई। छुटका ट्रक में? कब मिला था? कहाँ मिला था? राजपुर गांव के पास, पंजाबी ढाबे के सामने। रामनवमी थी उस दिन। तब तो तू मेरा बेटा है। हाँ, तू मेरा बेटा है। मेरा तुम्हारा बेटा? हाँ, मुझे भागे ने इसी ट्रक में छोड़ा था। प्यासे गला सूख रहा था,
मैं पानी पीने चली गई और ट्रक चला गया। हमेशा तेरी याद में तड़पती रही, तरसती रही। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। जब मेरा बेटा मिला तो मैं अपने बेटे को पहचान तक नहीं सकी। मेरा बेटा। बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छुटका, छुटका, तूने मेरे मास्टर को जेल भिजवाया। तू मेरी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। छुटका, छुटका। अब वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा। छुटका मास्टर के बिना नहीं रह सकता। तुमने मास्टर को फंसाया, भगवान ने तुमको सजा दे दी। चलो बेटा। कभी कभी ऊपर वाला भी अजीब मजाक करता है। अपन छुटके को अनाथ समझकर अपने कलेजे से लगाया, पाला, पोसा और आज छुटके को उसकी मां मिल गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन छुटका तो अपनी मां के मुंह पर थप्पड़ मार के चला आया। नहीं नहीं, छुटके ने ये अच्छा नहीं किया। रूपा उसकी मां है, उसके पास पैसा है। वो जो छुटके के लिए कर सकती है, अपन नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में एक ही आरज़ू थी कि छुटका एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। अब छुटका जरूर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अब इसके बाद सारी जिंदगी जेल में कट जाए, कोई परवाह नहीं। लेकिन साला ये जो झूठा चोरी का इल्जाम लगा है ना, अपन उसको मिटा के रहेगा। उमा जोशी, तुम में से कोई जोशी का घर जानता है? हाँ। ठीक है, उसके घर पे ध्यान रखना। अच्छा, ताकि अपन सब देख लेगा। चलो। सर, ये ज्वेलरी की थेफ्ट का केस है। मास्टर और चोरी? ये सर। साहब, मास्टर, तुम चोरी कब से करने लगे? मैंने चोरी नहीं की साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। बको मत, जेवरात तुम्हारे कमरे से बरामद हुए हैं। किसने लगाया इल्जाम? उमा जोशी के घर में है। हाँ। साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। क्या बात है मास्टर? आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं असली मुजरिम को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं साहब। मास्टर, मैं अपनी 20 साल की नौकरी का रिस्क लेकर तुम्हें छोड़ता हूं। तुम जा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। ये आपने क्या किया सर? भिंडे, तुम्हें वर्दी पहने हुए अभी 1 साल हुआ है। ये सर। और मैं मास्टर को पिछले 10 साल से जानता हूं। कौन है? हमें जोशी जी ने भेजा है। खामोश!
मास्टर, मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने रूपा के दिल में मेरे खिलाफ जहर क्यों भरा, मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? अपनी मजबूरी के कारण। बको मत। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मेरे साथ इतना बड़ा कमीनापन किया? जानना चाहते हो? ठहरो। मास्टर, सबको मार भगाया। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं है मास्टर। हम उन्हें गेट तक छोड़ के आए हैं मास्टर। लेकिन वो कहाँ है? यही है। हा? ये है मेरी मजबूरी। मेरा बच्चा। मां होकर मैं इसका गला नहीं घोट सकती थी। इसे जिंदा रखने के लिए पैसा चाहिए था। वो कमीना जोशी मुझे 1 लाख रुपया देने वाला था। जोशी? हाँ, और मैंने वादा किया था मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारा जोशी के साथ क्या संबंध है? वो इस बच्चे का बाप है। समझा। मुझसे शादी करने का वादा करके उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मैं क्या करती? इसकी खातिर उसके इशारों पे नाचने लगी। उसी ने मुझे रूपा जी पे नजर रखने के लिए उनके यहाँ काम पे रखा। उसी ने मुझे आप जैसे भले आदमी को बदनाम करने के लिए मजबूर किया। अब आप मुझे जी भर के गालियां दीजिए, मुझे सजा दीजिए। मैं इसे लायक हूं। नहीं, आंसू पोंछ डालो। सुनो, आओ मेरे साथ। हेलो, क्या कहा? वो अभी जिंदा है? हाँ, और अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। धोखेबाज, कमीने, तुम्हारे दिल में अपने बच्चे के लिए भी रहम नहीं है। तुम मेरे साथ इसे भी खत्म कर देना चाहते थे। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। ये जानकर भी तुम मुझ जैसे शैतान के पास अकेली चली आई? तुम्हारा बच्चा मासूम है, बेजुबान है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, मगर तुम पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम्हें 1 लाख रुपया दे भी देता तब भी तुम मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करती रहती। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कौन हो तुम लोग? मैं डिवरी, ये हैंडल, जिनके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। चले जाओ यहां से, वरना गोली मार दूंगा। हमारा शुक्रिया अदा करो जोशी जी कि तुम्हें खून के इल्जाम से बचा लिया। लेकिन जो इल्जाम तुमने हम पर लगाया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मास्टर, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूं। तुम वादा तो करते हो लेकिन पूरा नहीं करते। अच्छा, तुमने उम्मा को 1 लाख रुपया देने का वादा किया था कि नहीं? मैं दे दूंगा। मेरे पास कैश तो नहीं है इस वक्त, चेक दे देता हूं। चलेगा, लिखो। अबे लिख। कमीना कहीं का। मास्टर आ गया है ना रास्ते पर। हाँ। लो मां, मैं जाता हूं। फिर कभी शहर में नजर आए तो? नहीं आऊंगा। तो फिर चलो, हम तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा कर आते हैं। कौन से स्टेशन? पुलिस स्टेशन। हाँ, चलो।
चल। हेलो, कौन? रूपा देवी? जी हाँ। मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। आपने मास्टर के खिलाफ जो इल्जाम लगाया था वो गलत साबित हुआ। असली मुल्जिम है जोशी और उसे हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और मास्टर? वो रिहा कर दिया गया। किस्मत तेरे आंसू पोंछना चाहती थी। तूने अपने हाथों से अपनी खुशी का गला घोट दिया। खोया हुआ बेटा मिला, देवता जैसे आदमी का सहारा मिला, जो चाहती थी तुझे मिला, लेकिन तू उसे अपने आंचल में समेट नहीं सकी। एक तुम हो, पराये बच्चे को कलेजे से लगाकर पाला, अपना बनाया। एक मैं हूं, जिसे अपना माना, उसे पे शक किया। अपनी गलती के लिए मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी, आंसू बहाती रहूंगी। छुटके, एक बार तुझे कलेजे से लगाकर प्यार भी नहीं कर सकी मैं। तू मुझसे रूठकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन मैं तुझे धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मास्टर के लिए जो तेरे मन में विश्वास है ना, उसके सामने माँ की ममता भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। छुटके, कभी मेरी याद आई तो नफरत के साथ याद मत करना बेटे। अपनी बदनसीब माँ को माफ कर देना, माफ कर देना।